हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आपने नोटिस किया होगा, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से चलते हैं। जैसे मॉर्निंग में अगर आप पार्क में गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ लोग भागते हैं धीरे धीरे, कुछ लोग बहुत तेज भागते हैं या कुछ लोग तेज चलते हैं। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो जब वो चलना शुरू करते हैं तो वो घुटनों के बल चलते हैं, या कभी कभी हमारे पैर में दर्द हो जाता है तो हम थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। क्या आप जानते हैं इन सभी तरह के चलनों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर नहीं तो आई एम श्योर आपके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग, कि जो लोग चलते हैं अलग अलग तरीके से, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। चलना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉक। टू वॉक एक क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, वह रोजाना 4 किलोमीटर चलता है। ही वॉक्स 4 किलोमीटर्स डेली। अगर आप मॉर्निंग में किसी पार्क में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग धीरे धीरे भाग रहे होते हैं। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? धीरे धीरे भागना या चलना, उसे कहा जाता है जॉग। JOG, जॉग। फॉर एग्जाम्पल, आई जॉग एंड गो स्विमिंग टू कीप माई सेल्फ फिट। मैं जॉग करती हूँ, धीरे धीरे भागती हूँ और स्विमिंग में जाती हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। जिनको हार्ट की बीमारी होती है, नॉर्मली डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि डेली कुछ समय के लिए तेज चलें। तेज चलें मतलब तेज कदमों से चलें। तो वो तेज कदमों से चलना, तेज चलना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ब्रिस्क वॉक। WRISK, ब्रिस्क वॉक। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक अ 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली। आपने नोटिस किया होगा, जब पैर में चोट लग जाती है तो कुछ लोग लंगड़ा कर चलते हैं दर्द के कारण, या कुछ लोग लंगड़ा कर भी चलते हैं। अब लंगड़ा कर चलना, उसके लिए इंग्लिश वर्ड है लिम्प। LIMP, लिम्प। शी वॉक्स विद अ स्लाइट लिम्प। वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रही है। अब स्पेशली अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बूढ़े लोग थोड़ा दर्द के कारण कठिनाई से चलते हैं, क्योंकि उनको पैर में बहुत पेन होता है, तो पैर घसीट कर लंगड़ा कर चलते हैं क्योंकि उन्हें पेन होता है। तो दर्द के कारण अगर पैर घसीट कर चल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं हॉबल। HOBBLE, हॉबल। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज हॉबलिंग अराउंड विद अ स्टिक। वह छड़ी की सहायता से कठिनाई से चल रही है, दर्द के कारण कठिनाई से चल रही है। तो दर्द के वजह से अगर कोई कठिनाई से, डिफिकल्टी से चले, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है हॉबल। HOBBLE, हॉबल। अब कुछ लोग पैर घसीट कर चलते हैं, बहुत बेकार आवाज आती है उससे, बहुत एनोइंग साउंड होती है। अब पैर घसीट कर चलना, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड हम यूज करते हैं वो है शफल। SHUFFLE, शफल। हम बोलते हैं ना, पैर घसीट कर मत चलो, अच्छे से चलो। डोंट शफल लाइक दिस, वॉक प्रॉपरली। अब अगर कमरे में बच्चा सो रहा है, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे उन्हें ये चीज़ जरूर ध्यान होगी। अगर कमरे में बच्चा सो रहा है तो हम बोलते हैं ना, बिल्कुल चुपचाप जाओ, दबे पाँव जाओ, बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेबी उठ जाएगा। तो वो दबे पाँव जाना, चुपके से जाना, उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है टिप टो।
TIPTOE, टिप टो। पंजों के बल जाना, चुपचाप जाना, दबे पांव जाना, सभी के लिए एक ही वर्ड है, टिप टो। द बेबी इज स्लीपिंग, क्वाइटली टिपटो इनटू द रूम। बेबी सो रहा है, तो बिल्कुल चुपचाप दबे पांव कमरे में जाओ। पेट के बल चलना या खिसकना, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है क्रीप, CREEP, क्रीप। नॉर्मली जो सोल्जर्स होते हैं वो दुश्मनों के क्षेत्र में जब जाते हैं, एरिया में जाते हैं, तो पेट के बल सरक कर जाते हैं। या जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी जब चलना शुरू करते हैं तो पेट के बल ही खिसकते हैं, तो उसे बोला जाता है क्रीप, CREEP, क्रीप। फॉर एग्जाम्पल, he crept downstairs, hardly making any noise. वो नीचे की तरफ घसीटता हुआ आया, hardly making any noise, कोई भी नॉइज किए बिना। अब जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो घुटनों के बल चलते हैं। वो घुटनों के बल चलना, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉल, CRAWL, क्रॉल। लुक, द बेबी इज क्रॉलिंग। देखो, बेबी घुटनों के बल चल रहा है। और जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो डगमगा कर चलता है, क्योंकि उसने अभी चलना शुरू किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि छोटा बच्चा ही डगमगा कर चले, बड़े लोग भी कभी कभी डगमगा कर चलते हैं। तो उस डगमगा कर चलना, उसे कहा जाता है टॉडल, TODDLE, टॉडल। फॉर एग्जाम्पल, I watched my nephew toddling around. मैं अपने नेफ्यू को डगमगा कर चलते हुए देख रहा था। घबरा कर तेज चलना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्करी, SCURRY, स्करी। फॉर एग्जाम्पल, द नॉइज ऑफ एक्सप्लोजन सेंट एवरीवन स्करिंग बैक इनटू देयर हाउसेस। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, तेज तेज चलते हैं, लंबे लंबे कदम लेकर चलते हैं, छलांग लगाकर चलते हैं, तो उसे कहा जाता है स्ट्राइड, STRIDE, स्ट्राइड। ही स्ट्रोड आउट ऑफ द रूम, वो छलांग लगाकर कमरे से बाहर चला गया। एक टांग पर कूदना, इसे क्या कहा जाता है? हॉप, HOP, हॉप, टू हॉप। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई लाइक टू हॉप, कभी कभी मुझे एक पैर पर कूदना अच्छा लगता है। रात का खाना खाने के बाद बहुत से लोग चहलकदमी करने के लिए निकलते हैं। चहलकदमी करना, आराम से टहलना, अपनी खुशी के लिए, लेजर के लिए, तो वो चहलकदमी करना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रॉल, STROLL, स्ट्रॉल। फॉर एग्जाम्पल, we could stroll along the beach after the dinner. हम डिनर के बाद बीच पर स्ट्रॉल कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। और जो आज का लास्ट वर्ड है वो है स्ट्रट, STRUT, स्ट्रट। अब ये क्या है? आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम अकड़ कर चलते हैं, उनके आसपास कोई है, उन्हें ध्यान नहीं रहता, और वो इसलिए करते हैं ताकि मोस्ट ऑफ टाइम दूसरे लोग उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, सबका अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए। तो जो अकड़ कर चलना, उसे कहा जाता है स्ट्रट, STRUT, स्ट्रट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय स्ट्रटेड अराउंड ट्राइंग टू गेट द अटेंशन ऑफ एवरीवन। जो लड़का है वो अकड़ कर चल रहा है ताकि सबका अटेंशन उसकी तरफ हो। तो ये थे आज के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे वे ऑफ वॉकिंग पता चलता है कि आप किस तरह से चल रहे हैं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग तो होगा ही, साथ में इंफॉर्मेटिव भी होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से चलते हैं। इसमें से कौन सा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, एक सेंटेंस बनाकर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।